चलिए अगली खबर देख लेते हैं। भले ही शासन गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए साथ साथ जो है अच्छा भोजन देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रहा हो, लेकिन शासन के नुमाइंदे द्वारा इन योजनाओं पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ताजा मामला पन्ना जिले का है, जहां 5 पंचायतों में रीवा के निर्मल भोजन समूह द्वारा खाना दिया जा रहा है, लेकिन उस खाने की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है कि बच्चे अपने घर से टिफिन लाने को जो है मजबूर है, जिसको लेकर कई बार जिम्मेदारों से शिकायत भी की गई, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं एडिशनल डीईओ का कहना है कि उन्हें अब तक इस बात की जानकारी नहीं थी। अब वे मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हमारे स्कूल में वो सामने फैक्ट्री है, तो वहाँ से आता है और अगले मंगल को पूरी जली पूड़ी आई थी। बच्चे खा रहे थे, तो वो कच्चे चावल भी आते हैं और पतली सब्जी आती है, पतली वो भी आती है, और ऐसी पूड़ी आती है कि बच्चे देखते हैं और तो खाना नहीं खाते। और कई बच्चे तो स्कूल आते हैं तो स्कूल के भरोसे में रहते हैं कि हम खाना स्कूल में जाके खाएंगे, तो आधे बच्चे फिर खाना नहीं खाते हैं और स्कूल में बहुत खराब खाना आता है। हमने अगले मंगल को ऑब्जेक्शन भी उठाया था। चूंकि ये बात पहली बार आपके द्वारा संज्ञान में लाई गई है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच कराई जाएगी और कितने दिन से ये गड़बड़ी चल रही है उसकी भी जांच हम लोग करेंगे। जो विधि अनुसार कार्रवाई होगी सारी कार्रवाई की जाएगी। हमारे स्कूल में वो सामने फैक्ट्री है, तो वहाँ से आता है और अगले मंगल को पूरी जली। चलिए हमारे साथ संवाददाता अजय त्रिवेदी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। अजय, यहाँ पर देखा जाए तो शासन की तमाम जो योजनाएं हैं बच्चों को शिक्षा देने की साथ साथ उनको भोजन मुहैया कराने की, उस पर पलीता फिरता हुआ नजर आ रहा है। घटिया क्वालिटी का भोजन यहाँ पर बच्चों को परोसा जा रहा है। किसान, जैसे कि मैं आपसे बता दूं, निर्मल भोजन बनाने वाली जो ये स्व सहायता समूह जो रीवा का है, तो यहाँ पर वो टेंडर लिए हुए है। क्योंकि ये है जिले की 5 नगर पंचायतों में भोजन इसके द्वारा भेजा जाता है। क्योंकि गुणवत्ताहीन में भोजन दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ की हालात ये हैं कि अगर बच्चों खुद अपने घर से ही खाना जो उन्हें पसंद नहीं है अपने घर से खाना लेकर के आते हैं, और यहाँ के जो कंपनी द्वारा भोजन दिया जा रहा है, समूह द्वारा जो भोजन दिया जा रहा है, उन्हें वह पसंद नहीं है। क्योंकि रोटी देख रहे हैं आप, वहाँ वीडियो में विजुअल में दिखाई जा रही है, जली रोटियां उन्हें मिल रही हैं। क्योंकि दाल की स्थिति देखी जाए तो दाल पानी जैसे पतली दाल दी जा रही है, जो गुणवत्ताहीन भोजन इन्हें दिया जा रहा है। ये समूह जो रीवा का है, जो यहाँ पर संचालित है, यहाँ 5 नगर पंचायतों में उसके द्वारा भोजन बना करके दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में बच्चे अपना भोजन स्वयं घर से लेके आते हैं, क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं है जो निर्मल स्व सहायता समूह द्वारा भोजन दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमने जिला सीओ से भी बातचीत की और उन्होंने कार्रवाई के आश्वासन दिए। उन्होंने ये कहा कि आपके संज्ञान में लाया गया मामला हमारे सामने आया है, हम इसमें देखेंगे और परख करेंगे और इसके मतलब इस पे निकल करके कार्रवाई करेंगे। जी, आपने जैसा कि बताया रीवा की कंपनी को, समूह को जो है यहाँ पर टेंडर दिया गया है, तो जो तमाम जगह हैं जहाँ पर जो समूह है उसके द्वारा खाना बच्चों को दिया जाता है, तो क्या सभी जगह इसी तरीके की खबरें सामने आ रही हैं आज, या सिर्फ यहाँ पर समूह द्वारा इस तरीके का खाना परोसा जा रहा है? समूह भर की स्थिति नहीं है यहाँ की। अगर स्थिति देखी जाए तो ग्रामीणों की बात अगर की जाए, ये तो शहरी के क्षेत्रों में समूह द्वारा खाना दिया जा रहा है नगर पंचायतों को। क्योंकि अगर ग्रामीणों की स्थिति अगर देखी जाए तो ग्रामीणों में भी यही स्थिति पाई जाती है। जब जिले मुख्यालय की ये स्थिति है तो ग्रामीणों में क्या स्थिति नहीं होगी, ये साफ जाहिर होता है यहाँ पर। बिल्कुल अजय, देखा जाए तो भ्रष्टाचार इस हद तक हो गया है कि अब जो खाना यहाँ पर बच्चों को परोसा जा रहा है वो खाने लायक तक नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार की एक कहानी जो है अलग अब सामने आने लगी है। कम से कम कुछ समय पहले ऐसी खबरें सामने आती थी कि अनियमितताएं पाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर बच्चे मजबूर हैं, उन्हें घर से खाना लाना पड़ रहा है, खाने को मजबूर है। सरकार द्वारा इतनी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इसको संचालित करने वाले जो संचालन करता है उनके द्वारा ऐसा पलीता लगाया जा रहा है, जब बच्चों के निवाला की स्थितियों में ये लोग खा रहे हैं। इन्हें सोचने वाली बात है। यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि अगर बच्चों के द्वारा बच्चों को जो आ रहा है भोजन, जो सामग्री आ रही है, उनसे काट करके वो अपना जो संचालित कर रहे हैं खाना संबंधी ये समूह चला रहे हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या शिक्षक जो वहाँ पर विद्यालय में मौजूद हैं, क्या उनकी देखरेख सही तरीके से देखरेख नहीं करते हैं? क्या जो खाना परोसा जाता है, क्या उन्होंने शिकायतें की समूह के खिलाफ?
शिकायतें की हैं और यहाँ पर सब मिली भगत वाली स्थिति पाई जाती है। अगर ग्रामीण अंचलों की बात की जाए तो अगर वहाँ पर 50 बच्चे हैं और देखा जाए तो स्कूल में 20 ही बच्चे उपस्थित हैं, लेकिन डेली के हिसाब से 50 रूटीन के हिसाब से 50 बच्चों का वो तैयार करके उपस्थिति तैयार करके उन्हीं 50 बच्चों के हिसाब से वो निकालते हैं और उसमें सब लिप्त हैं। क्योंकि टीचर भी अगर सोचा जाए तो टीचर एक दबाव बना सकता है, कह सकता है उनसे कि जितने बच्चे हमने रजिस्टर में मेंटेनेंस किए हैं आज उन्हीं बच्चों का इतना ही खाना बनेगा और इतने ही हम उसे मेमो में लिखेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर शिक्षक भी और जो खाना बनाने वाले हैं जो समूह हैं वो दोनों की मिली भगत से स्थितियां पैदा हो रही हैं। जी भाई, शिक्षा अधिकारी का क्या कुछ कहना है? क्या हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ यहाँ पर आश्वासन दिए जाएंगे कि कार्यवाही की जाएगी या सचमुच कार्यवाही भी होगी? जिले के यहाँ के अधिकारियों ने एक ही फंडा पढ़ रखा है कि आपके संज्ञान में लाया गया है, हम इसकी जांच करेंगे, देखेंगे और ये सब होने के बाद खबर चलने के बाद स्थिति यहाँ की ये बनती है कि देखा जाए जो कि क्यों सामने नजर आती है और कोई भी कर्मचारी ये कहने को तैयार नहीं है कि हम ये देखेंगे नहीं, देखेंगे कार्यवाही करेंगे। अब उसमें कार्यवाही हुई नहीं हुई वो उनकी स्थिति पे जाता है और यहाँ कोई खाना मूर्ति जैसी कार्यवाही की जाती है और रजिस्टरों में ही सब मेंटेनेंस रहता है इनका। बिल्कुल अजय, देखा जाए तो तमाम मिली भगत के चलते यहाँ पर जो शासन की योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।